आणि ना बात को निकटल शुरू की का गोंडीते वन का कही कि हिंदीते इमट बते किसी क्योंकि मेरे को यहाँ लगी था कि डॉक्टर राजा ध्रुव MBBS तो पढ़ाई की तो गोंडियल बन के वाले लोग पर जिला तो वरोल डॉक्टर है जो हर मंच ते गोंडी भाषा वन की टोले और सही मायने थे जो मावा संस्कृति तक जो संदेश है अदंता है इतने शायद दूसरा बार है नाटे लेकिन इस जगह ना पहली बार उठता ना कुन आपके तरीका ना तो मौका इले पुटो लेकिन आना जितो एक के जो बाइक उत्ता है भाव उठतो है आना चाहे मैं तो नहीं कहना डॉक्टर से अच्छा मास्टर है ये नहीं इलाज तो क्या तो नहीं करना पूरा जिला का कमान नावा कोरोना काल ते मत पूरा कोरोना काल ते सब डॉक्टर नौकरी छोड़ी किसी छोटी से थोड़े तब है ना जिला चिकित्सालय ते कोरोना वॉरियर्स का काम किया नहीं साथ साथ ते शिक्षा का क्षेत्र ते भी ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम का लाना जो छवन पढ़ाई लिखाई ते भी जोड़े किसी मतों ने ताने बदौलत जो मावा जो संस्थान कोरोना काल ते भी आपदा में अवसर आपदा तो सब किवाड़ बंद किसी तोड़े नहीं का बांगा लाना लेंदोड़े पर डॉक्टर ध्रुवे हमेशा कहते हैं बोलते हैं वन की तोले कि डॉक्टर ध्रुवे लाख दबाने की कोशिश करो डॉक्टर ध्रुवे को डॉक्टर ध्रुवे वो बीज है जो हर मौसम में उगने की ताकत रखते हैं हर मौसम में उगने की ताकत रखते हैं और इतना या ना प्रयास लगातार क्या तो है क्योंकि जितो जो पढ़े लिखे मायता हैं छवा विभिन्न अतिथि डिगा वासी के अलग अलग बोले संस्कृति तबारे थे बोले राजनीति तबारे थे बोले बिजनेस तबारे थे आणि बोले कई प्रकार का क्षेत्र थे अपन का सामाजिक उत्थान था बारे थे मैं कुन बते की तुले पर सबका उनके इलाज है सबका एक ही इलाज होता है मैं कोई आदिवासी समाज के लिए काम नहीं करता मैं इस धरती पर जितने जो मानव समुदाय हैं उनको रोटी कपड़ा मकान अच्छा कैसे मिले इसके लिए मैं काम करता हूँ लोग भले ही लड़ाते होंगे इधर उधर जाति धर्मों में लेकिन वो खाने को नहीं देगा अगर हमारे घर में खाना होगा तो हमारा विकास होगा हमारे बच्चों के पास अच्छा कपड़ा होगा तो उनकी पहचान होगी और हमारे अधिकार हक अधिकार रीति रिवाज परंपराएं अगर सुरक्षित रहेगी तो हमारा आदिवासी जिंदा रहेगा और हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जमाना पूरी तो ना है कि जो नई पीढ़ी है शिक्षा का क्षेत्र थे कहीं ना कहीं इंगा लगातार यूट्यूब का जमाना वासत है कहीं ना कहीं बैतूल जो हलचल आता है यूट्यूब पे अच्छा अच्छा संगीत इगटल पूरा दुनिया तनता है पूरा भारत देश थे बैतूल तक गाना भले किसी समाज की शादी हो लेकिन गाना तो आदिवासी समाज के ही बजते हैं ये आपको पता होना चाहिए पर अब छवानों उन बच्चों से मेरा अनुरोध है कि केवल हमारा उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं होना चाहिए उसके साथ साथ हमको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए क्योंकि मावा नाट्य मावाराज हमारे इंतोड़म तो है मावा क्षेत्र थे इंतोड़म के 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची क्षेत्र थे मावल कलेक्टर होना चाहिए मावल डॉक्टर होना चाहिए मावल इंजीनियर होना चाहिए मावल मास्टर होना चाहिए मावल तहसीलदार होना चाहिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब को कोई भीख में नहीं देता इसके लिए पढ़ना पड़ता है और परीक्षा पास करना पड़ता है तब जाके अधिकारी बनते हैं तो नई पीढ़ी से नवा अनुरोध है कि जब इच्छो अधिकार कई सारों इंतोड़ है कि मट गरीब कही हमें इमट किस्मत वाले नहीं कि मट आदिवासी समाज तो पैदा थोड़े थे जितो मेकुन इस देश के अधिकार पुटता इच्छो फैसिलिटी पुटता हाले काश अगर दूसरों समाज का छवानू अगर पुटसन मांगल है तो बेगा उसन मांगो इकुन तिंदाना उंडाना रहन कपड़े लत्ते पुस्तक सब कुछ उच्च शिक्षा तक फ्री है लेकिन नेट मांग कारण है कि मावा छवा माँ समाज का छवा पढ़ाई लिखाई छोड़े किसी जरा जरा उम्र थे अब ना उम्र वाला आयो कि मणमी क्या लग के सोडी संता दाई दावर तैयार लाया तो वे सोडी संता क्या करोगे तुम भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले सक्षम बनिए उम्र आपकी जो उम्र है पहले वो काम कीजिए मणमी तो नहीं डालते नाड़ी किसी राकेट है पर मणमी थोड़ा ढंगता लाया चाहिए इसलिए मैं कुछ पढ़े मायना जरूरी मैं छवन में पढ़े कि सुधारना जरूरी है थोड़ा संदेश होना चाहिए तो इसलिए
ಇದು ಜತ್ರಾ ವಾತೋಡಿಗ सांस्कृतिक कार्यक्रम दंडार्थ कार्यक्रम रहता है नहीं डाले तो ना कि देखो आना बोले राजनीतिक व्यक्ति, लेकिन बेना भी सरकार अगर मावा समाज के नाल हमारे समाज के लिए या दूसरे समाज के लिए अगर अच्छी योजनाएं चलाती तो उनका गुणगान करना चाहिए। अभी देखो शिक्षा के क्षेत्र में आपको मालूम होना चाहिए एक मेधावी योजना चल रही है। मेधावी योजना का मतलब होता है कि अगर किसी कारणवश बच्चे को अगर 1-2 नंबर से सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या लॉ कॉलेज अगर नहीं मिलता है, 1-2 नंबर से वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो मेधावी योजना ये कहता है कि अगर उस बच्चे का परसेंटेज 12वीं में 70 या 75% से ऊपर हो और अगर उस बच्चे को प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसकी पूरी फीस मध्य प्रदेश सरकार शासन प्रशासन भरने का काम करती है। बस उस योजना को जानने की आवश्यकता है। ये तो मेधावी योजना है परसेंटेज वाला। दूसरा है पोस्ट मैट्रिक योजना। पोस्ट मैट्रिक योजना का मतलब है कि किसी बच्चे का परसेंटेज अगर 12वीं में 60% से कम है, 70 से कम है, लेकिन उस बच्चे को यदि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ कॉलेज अगर नहीं मिलता है और उस बच्चे को किसी कारणवश प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो पोस्ट मैट्रिक योजना ST SC OBC जनरल सभी समाज के बच्चों के लिए है। मेधावी योजना भी सभी समाज के बच्चों के लिए है। पर आपको याद होना चाहिए कि आपके जो माता पिता की जो सालाना आय हो 8 लाख या 6 लाख से कम होना चाहिए और ये कंडीशन में यदि आपको उच्च शिक्षा के जो कॉलेज अगर मिलते हैं तो इसकी फीस भी पूरी मध्य प्रदेश सरकार भरती है। बस आपको उस योजना को जानने की आवश्यकता है। इसलिए एक चुडक जो भाई कुत्ता हूँ एक चुडक उन्हीं गड़ी तभी तो मजा आया कहीं ना कहीं बात है कि नाम बात बुरो लाग सकता हूँ करेला तो लेकर की तो नहीं। और करेला जो होता है ना बीमार व्यक्ति को ठीक करता है तो डॉक्टर ध्रुवे बैतूल शहर के अंदर करेला का काम करता है। गड्डी चाहिए मांदी, गड्डी चाहिए, दिमाग पे भी गड्डी चाहिए और दिल पे भी गड्डी चाहिए। इग्गा डांस उड़सिकल अच्छा डांस की तोड़ल ले। ये जितने लोग जो इतना सज धज के आते हैं ये हमारी संस्कृति को बता रहे हैं। ये नाच गाने का संगीत नहीं है, ये संगीत के माध्यम से बता रहे हैं कि मावा समाज पे इतल भी रीति रिवाज मनता है आणि इतो नयो पीढ़ी तुलसी के मायना अरल है। पर नयो पीढ़ी नहीं बांगे पढ़ाई लिखाई भी छोड़े कैसे माँ रीति रिवाज भी छोड़े कैसे रण देना कर इक्के नाटे नाट टूट का आमला अंजिदानु बैतूल अंजिदानु तो माकन तो गोडी वन की अलवायो बांगा इतना तो कोदा कोला कोदो कोट को कहा हो माए माकन तो वन की अलवायो तो निन्ने इस संदेश में को ना चाहते हैं कि झारखंड सरकार उन्हें आदेश टंगता है क्योंकि बाहर इस चीज़ तो बता कहना जरूरी है। झारखंड सरकार उन्हें आदेश टंगता है कि बोले भी आदिवासी समाज को चाहे टूड़ी को टूड़ा लोड़े ओडून गोंडी बोली भाषा रीति रिवाज परंपराएं आणि ओडून पूजा पद्धती अगर ओडू मराठी नान ओळा समाजता तेवढा जाती प्रमाणपत्र बने मानाले आणि जाती प्रमाणपत्र बने मानाल तेवढ आदिवासी केले मासे सक मानाल। इसलिए अपन तो समाज का रीति रिवाज को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सिक्के जितो दादा लोग तोड़े इमट सब यहाँ छोबन बते की किट कहीं ना कहीं जब जो बोलते ना हम जब नॉलेज बांटेंगे हमेशा मैं बोलते रहता हूँ कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं जो सुन रहे हैं मेरी बात को या और भी अतिथि लोग जब यहाँ पर बोलेंगे तो उनकी बातों को आप अमल करें। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ संगीत के माध्यम से बोलते सब जगह इंतोड़ है कि जरा बंद मुट्टिकल जयकारा लकी किट है उन्दी दे जयकारा लकी नकल बांग आया रोज जयकारा लगाइए, रोज बड़ा देव के स्थल में आइए, शक्ति मिलेगी। हम एक दिन स्थापना करके केवल दूसरे बार स्थापना दिवस मनाने के लिए नहीं आना चाहिए। हर जाति धर्म के लोगों का अपना एक स्थल होता है, धार्मिक स्थल होता है। तो हमारा भी बड़ा देव स्थल है तो मावा समाजता भाई कीगा सप्ताह या रोज उन्नी बार वाया चाहिए भाई तना जब इमट सुरक्षा की किट सम्मान की किट तभी तो टांग भी यहूँ लागल कि यार मन को नहीं का उच्चू सिकल ये टाइम पास ले मावा सम्मान भी क्या तोड़े। इसलिए अपन किसी के सामने जब झुकते हैं तो वो कोई देता है। इसलिए बोलते ना जब बोले बेगा गुरु नी का झुके माए तोड़ते हम क्या तोड़े तब वो आशीर्वाद से आतोड़े। तो जब अपन पढ़ापे तो सामक तो जब चरण झुकी की कटले तो 746 वाट तक करेंट पुट्टले आणि अपन तो समाज का विकास आए। इसलिए अने चाहे माए तो ना कि जो नई पीढ़ी है नैन मिकुन बहुत ज़्यादा पढ़े मायना जरूरी है। पढ़े मायना बाता ले सांस्कृतिक शिक्षा मावा
जो संस्कृति है मावा जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार का मतलब होता है कि नैन मावा समाज तन जो छवांगे संविधान तुम जाने अलमाए होंगे। मेरे को यहाँ कोई बोलने से रोक नहीं सकता। मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे इस धरती पर लाया जरूर है, लेकिन बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं लिखा होता तो डॉक्टर दुर्वे यहाँ दहाड़ने का काम नहीं करता, बोले भी रोकी से बोल। लेकिन ये अधिकार है, लिखित में अधिकार है। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार देता है। लेकिन मावा समाज तन जब छवा पढ़े लिखे मानू तभी तो जाने मानूंगा। हल तो बोले भी मांगे तो रोज मांगे ना बाकी क्या तो लपन तो समाज तन छवा सा बाड़ी लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी, अज्ञानता। और बाबा साहब ने बोला है, संविधान के जो शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि अगर अपने दुखों से अगर परमानेंटली स्थायी रूप से अगर समाधान चाहिए तो आपको अपने बच्चों को शिक्षा रूपी दूध पिलाइए, दूध पिलाना होगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया है वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाता। डॉक्टर इंजीनियर तो बनाता है, लेकिन शेर के मुंह से अपने हक को छीन के लाता है। ये ताकत है पढ़ाई में, ये ताकत है शिक्षा में। इसलिए हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, अच्छे अच्छे पदों में भेजिए। आज जब अच्छे अच्छे पदों में जाओगे तो कहीं ना कहीं देखो आप, कहीं अत्याचार होता है, कुछ होता है तो वहाँ दूसरे समाज का अधिकारी रहता है, तहसीलदार, SDM, कलेक्टर। तो मीवा एप्लीकेशन तू नोड़ूं दे डब्बा ते 10 से तोड़े रोज डब्बा मायता, रोज एप्लीकेशन मायता, एप्लीकेशन बोरा तो नहीं चलता है। फिर बांग आता है। आप जय भी मूवी देखना, LLB 2 मूवी देखना, LLB वकालत वाली कहानी, उसमें बताया गया है कि ऐसे केस तो कई हजारों करोड़ों पेंडिंग है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। इसलिए न्यायपालिका में हमारे समाज के लोगों को भेजना पड़ेगा और इसके लिए हमारे समाज के बच्चों को LLB और जज बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। त्योहारों में जो खर्चा लगता है, त्योहारों में चाहे कोई भी समाज के लोग यहाँ पर बैठे मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 2 रोटी कम खाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। यही आने वाले समय के लिए संकेत है, क्योंकि मावा समाज तो स्थिति नहीं नीचो खतरनाक आयल है। हिम्मत अगर भाई इनकी डले इत वन का ना चीज है ले, लेकिन सरकार तो नगर का डैम बने क्या ना रहा है तोड़ून भांग डाकी था आदिवासी से जमीन येड़ून खदाड़े की इका टालते हाट पद्दी पाले क्या ना है तो जमीन बोना आदिवासी बंग दूसरा बने क्या ना है तो जमीन बोना आदिवासी ते अपन तुम यहू ने तहचिकल सोडू चानो रे इसलिए नहीं तो नहीं जो फट्टा पीछे माता ले इत फट्टा इत अपन तिना ले इत फट्टा अपन तिना ले इका उद्दी चाहिए। जिस समाज में अनुशासन होता है वो संगठित होता है। अकेले हम बूंद है, मेरा फेवरेट डायलॉग है, फेवरेट कॉन्सेप्ट है, अकेले हम बूंद है मिल जाए तो सागर है। अकेले हम बूंद है मिल जाए तो सागर है, अकेले हम कागज है मिल जाए तो किताब है। अकेले हम कागज है मिल जाए तो किताब है, और अकेले हम अल्फाज हैं, अकेले हम अल्फाज है और मिल जाए तो जवाब है। बंद मट्टे लाख की, ये ताकत है यूनिटी में। इसलिए हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा रूपी दूध पिलाइए। और दूसरी बात, जितना ज़्यादा खर्चा लगता है घर में त्योहारों में, थोड़ा कम खर्चे में अपना त्यौहार मनाइए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। और आपका बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, ये डॉक्टर ध्रुवे जबान का पक्का व्यक्ति है, आदिवासी का बच्चा है, भीख नहीं मांगता है, राजा बनाता हूँ मैं लोगों को, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाता हूँ। एक दिन उसको अगर कोई भूखे को अगर एक दिन खाना खिला दूंगा, 2 दिन खाना खिला दूंगा, मैं वो काम नहीं करता। मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चा हमेशा के लिए खाना कैसा खाएगा, इसलिए मैं उनको शिक्षा रूपी दूध पिलाता हूँ, ताकि वो दोबारा मेरे पास ना आए। वो दोबारा तब आए कि माँ साहब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, अब मैं भी आपके जैसा काम करूँगा, मैं भी अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र के बच्चों को इसी प्रकार मदद करूँगा। ये कटल सीखे मासी डाकेट है, बहुत मजा आया था ना। कोई ज़्यादा उम्र है, 34-35 साल उम्र है, लेकिन इच्छो ही उम्र थी
इच्छा उम्र पे शायद बैतूल तक धरती था, बोले राजनीति का टिकट तिनाल क्या तोले, विधायक सांसद तिनाल, बोले फलाने तिनाल, डॉक्टर ध्रुव मानव समुदाय के कल्याण करने के लिए काम कर रहा है। मैंने लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के आज पूरे जिले के बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। पर आज हमारे समाज के बच्चों को भी तो देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे लोगों से आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए और आगे पढ़ना चाहिए। आप प्रयास करें कि अपने आने वाले समय में आपके जो माता पिता है, आपके माता पिता में और दाई दाओड़े और उन्होंने अच्छा रिजल्ट से कुछ अच्छा बन के, मतलब सरकारी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज संगीत के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा अवसर है। संगीत के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, मास्टरी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भविष्य है। लेकिन दाई दावड़ून पहले जागरूक है ना रहे कि छवाने स्कूल आता तो वहाँ पढ़े मायता है, बेना कोचिंग तनता बेनुल माँ सब पढ़े क्या तो ले। जब तक अमट माँ समाज तन छवानी ना जागरूक अला ना ले तो छवाने में बाना गीता, अरे मावड़ दाई दावड़ तो इन्होंने पैदा किसी छोड़े किसी तो माकुन पूछे के ओढ़े। इसलिए मावा समाज तन छवान दूसरों संगति तंतांग गलत संगति तंतांग। इसलिए आज से सभी माता पिता लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों के लिए जागरूक होइए। आपका बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सारे इन चीज़ों के लिए जागरूक होइए। निश्चित तौर से आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा और बच्चों को खूब सपोर्ट कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम लगाता हूँ। उससे पहले एक जोरदार नारा हो जाए, पढ़ो पेंता। इक्के तो भाई ठंडो है यूं ठंडो कड़ंगा तभी तो इमट जिंदो मान के अब तक ठंडो आ सकते तो बात समझे माइक बाइक ना बिल्कुल आवाज आले बच्चों मार दिन थोड़े दिन में फिर से पढ़ो पेंता, पढ़ो पेंता, सजो पेंता, सजो पेंता। दाई दाऊड़ा, दाई दाऊड़ा केवल नैन सेवा मन इनके रोज सेवा की दाई दाऊड़ा, क्योंकि रियल मायने में भगवान वही है। मैं अपने माता पिताओं को सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया है। तो मेरे लिए सबसे पहले वो मेरे भगवान है। और जो बंदा अपने माता पिता का पैर नहीं पड़ता और दूसरा पूरे चारों धाम में जाके पैर पड़ता है तो वो उसको कभी स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकता है, क्योंकि भगवान तो घर में है, वहाँ पे स्वर्ग होता है। अपने माता पिताओं की सेवा कीजिए, अपने भाई बहनों की सेवा कीजिए, बहुत मजा आता है। जब अच्छी सोच के साथ आप काम करोगे तो इस क्षेत्र में एक अच्छा माहौल बनेगा, भाईचारा का माहौल बनेगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तभी तो बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, जानेगा इंडिया तभी तो लड़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा दुआ। थैंक यू।